नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट में। आपके लिए आज एक छोटा-सा कि वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि हम लोग इस एग्ज़ाम के टाइम में किस प्रकार से अपने आप को एकाग्र रख कर अपने बेस्ट दे सकें। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने बहुत सारी पिछले 8 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करी और काफ़ी बारीकियों से छोटे-छोटे टॉपिक को हमने सीखा है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम एक छोटा-सा डर होता है, माँ-बाप के भी होता है, पेरेंट्स बहुत डरता है इस एग्ज़ाम के टाइम में कि यार बच्चा का क्या होगा? और बच्चा जो खुद है, उनको भी दिमाग में कहीं न कहीं आता है, प्रेशर आता है कि मैं इस प्रेशर को कैसे दूर करूँगा? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज के जो बच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं, उन लोगों को पहले से पता होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों को थोड़ा-सा अपने आप से डर लगता है, तो कहीं न कहीं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढते हैं, जहाँ से उनको एक सिर्फ़ सहारा मिल जाए, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाए। इसलिए हम लोग ये लेके आए हैं कि बच्चों को इस एग्ज़ाम टाइम में किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या करें। पहली हमारी जो हेडिंग है, वो यही है। तो सबसे पहला जो काम अपना है, वो ये है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ क्या करेगी आप लोगों को अभी इस टाइम में आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि ऋतु परिवर्तन चल रहा है। हम लोग जो शरद ऋतु है उससे हम लोग ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम जो सुबह का होता है उसमें थोड़ी ठंड होती है, रात में थोड़ा ठंड होता है लेकिन दिन में बहुत गर्मी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा गर्मी से परेशान होकर पंखा ऑन कर लिया, कूलर ऑन कर लिया। तो इस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उस कंडीशन में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हमें थोड़ा-सा सहन करना है और यदि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप खुले वातावरण में बैठ के भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और यदि स्वास्थ्य का ध्यान हमने रखा, तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आप बेहतर कर पाएँगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो फिर हम लोग 100% देते हैं अपना। अपना मानसिक स्तर उच्च लेवल का होता है। तो सबसे पहला काम है अपने आप को स्वस्थ रखना और इतना स्वस्थ रखना कि हम लोग हमारी एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर सकें, उनको प्रिपेयर करके आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य ऐसा कि हम लोग जब करें इसके लिए तैयारी, तो हमारा माइंड एनी टाइम ये कहना चाहिए कि मैं तैयार हूँ। ये दिमाग से आना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ गए, क्या चल यार थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा द आराम करते हैं, थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा-सा खाना खा लेते हैं, ऐसा नहीं। दिमाग आपका ये कहना चाहिए कि मैं तैयार हूँ, आप लोग इस टाइम को ऐसे काम में ले ये दिमाग से आवाज़ आनी चाहिए। फिर देखना आप अपना कितना अच्छा कर पाएँगे। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात में करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जैसे मान लो 10th क्लास वाले बच्चे, उनके 6 सब्जेक्ट हैं, मेजर 6 सब्जेक्ट हैं। 12th क्लास वाले बच्चे, उनके मेजर 5 सब्जेक्ट हैं। हिंदी, इंग्लिश और 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस टाइम मैनेजमेंट में कि आप इसका प्रबंधन कैसे करें? देखिए बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है, वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 मार्च के बाद में सबके अलग-अलग टाइम का टाइम टेबल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अब इस कंडीशन में अब हमारे पास में जो समय है अब 24 घंटे में हमें 5 सब्जेक्ट को 6 सब्जेक्ट को पढ़ना है। कैसे पढ़ें? तो देखो जो पढ़ने का काम था, जो हम लोगों को टॉपिक्स को अच्छे से तरीके से तैयार करना था, वो कार्य हो चुका है। अभी हमारा काम जो है, वो है उसके रिवीजन का। हमें जो टॉपिक नहीं आ रहा है, उसको आप अपने टीचर से बिल्कुल बाकायदा तुरंत जैसे आपको टॉपिक किया है, अपने टीचर से उसको कंसल्ट कर लें और उसको क्लियर कर लें और उसके बाद में अपने रिवीजन पे लगे रहें। तो सबसे पहला काम जो है समय प्रबंधन में, सबसे पहले आप टॉपिक को चुन लो। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा जो होगा, उसमें हमें क्या करना है, ये सबका अलग-अलग दिमाग काम करे। देखो, आप जिस स्कूल से, जिस इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सब अपने जो टीचर्स हैं, सबसे पहले आप उनकी बातों को भरोसा करें। सबसे पहला काम है, मेरा तो यही कहना होगा कि हर आदमी क्योंकि वो जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए 8 महीने से आपको जानते हैं। आपको वो अच्छे से जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। जैसे मान लो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो 2 घंटे में पढ़ के सारा काम कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5-6 घंटे पढ़ने के बावजूद भी बहुत कम समझ में आता है या बहुत कम याद होता है। उस कंडीशन में जो आपको टीचर एडवाइस दे रहे हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, वो जो आपको कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी मान लें। लेकिन फिर भी अगर आप कन्फ्यूज़ हैं,
तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहला काम आपके, जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूँ कि आपके 5 सब्जेक्ट, और ये जो 5 सब्जेक्ट है 3, 4 और 5, ये जो भी होंगे, जैसे मान लो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, या आपके आर्ट्स में पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिंदी लिटरेचर है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पे आप जब चर्चा करें, तो सबसे पहले ये करें कि मुझे एक अच्छा जो सब्जेक्ट है वो कौन-सा आता है, उस सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर लें। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, उसको आप 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा दें। और यदि समय के साथ में आप ये बिठा नहीं पा रहे हो कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा संभव है नहीं। जो आपको आ रहा है, तो जो आने वाला जो टॉपिक है, उसका तो आप रिवीजन कर दें और कोशिश करें कि जो सर ने हमें बताया है, उसको एक बार सर से दोबारा से बात करके उस टॉपिक को क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात, आपके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, ये 2 टॉपिक ऐसे, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके बराबर इक्वल इनके नंबर हैं, 100-100 अंक हैं। तो आप इनका भी महत्व समझिए, क्योंकि हमें परसेंटेज के साथ में, प्रतिशत के साथ में हमारा रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, एक अच्छा लेके आया है। परिणाम हमें अच्छा का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 100 में से 16 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हमारी जो मेहनत है, वो मेहनत अच्छे परिणाम में आएगी, जब बदलेगी, तो उसके लिए फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए हम ये अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो जब आप इन सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट की, तो सबसे यहाँ जैसे मान लो आप अपनी हिंदी ठीक है, आपको अच्छी आ रही है, तो आप 1 घंटा इसको दे सकते हैं। इंग्लिश आपको अच्छी आ रही है, तो 1 घंटा आप इनको दे सकते हैं। और उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटे आप इनको दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो 6 और 2 8, 8-9 घंटे की रेगुलर पढ़ाई आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अब मैनेजमेंट कैसे करना है, वो आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, जैसे बहुत से लोगों को रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो पेरेंट्स को टेंशन होती है कि मेरा बच्चा तो जल्दी सो जाता है, अब मैं इसको क्या करूँ? तो कोई बात नहीं है, बच्चे को थोड़ा जल्दी उठा दीजिए। जैसे कई बच्चे होते हैं जो पूरी रात पढ़ लेते हैं लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठते, कोई बात नहीं, उनको रात को पढ़ने दीजिए। यदि हम हमारा प्रेशर डाल के बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाएँगे, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो पढ़ पाए। हाँ, किताब उसकी खुली हो सकती है, लेकिन हम उसको, वही एक एग्ज़ाम्पल होता है, साइकोलॉजी कहते हैं कि हम किसी भी पशु को उसके पानी तक, टंकी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। ऐसे बच्चों पर भी होता है। हम उसकी किताब ला सकते हैं, लेकिन पढ़ा तभी पाएँगे जब उसका खुद का मन होगा। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि आप भी ये कोशिश करें कि बच्चे का जो मन है, उसको कोशिश करें कि हाँ बेटा तू पढ़ ले, और वो जब भी पढ़ रहा है, सुबह पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है, उसको सुबह-शाम जब भी उसका मन करे, उसी के लिए आप मोटिवेट करें। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि तनाव को कम कैसे करें। देखो बच्चों, सीधी-सी बात है, तनाव उसी को होता है जो पढ़ता है। बिना पढ़ने वाले के कोई तनाव नहीं होता है। जैसे सर, जैसे बहुत से लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिर्फ़ उनको पढ़ना है, 11वीं 12वीं क्लास पढ़ के और फिर आगे की लाइफ़ को चलाना है। कैसे चलाना है? कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या फिर ऐसे कोर्स कर लेंगे। लेकिन बहुत से जो बच्चे, जो पढ़ने वाले का मतलब मेरा सेंस यहाँ है सब पढ़ने वाले, लेकिन जिनको टेंशन है, जिन्होंने मेहनत करी है। देखो, मेहनत करने वाला व्यक्ति तनाव में आएगा। बिना मेहनत करने वाला बच्चा किसी भी कंडीशन में तनाव में नहीं आएगा। इसलिए तनाव को कम कैसे करें? तो सबसे पहले आपने पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करी है तो आपका जो तनाव है, वो वाजिब है। लेकिन तनाव कम कैसे हो? कम ऐसे होगा कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं कि आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है, उस पढ़े हुए का रिविज़न करो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको, आपने जो भी पढ़ा है, उसका आप रिवीज़न करते जाएँ, आपका कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप आता जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है तनाव को कम करने का। इसकी दवाई भी नहीं आती। इसलिए आप इस बात का स्पेशल ध्यान रख लें कि तनाव तभी होगा जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। बहुत से बच्चे डरते हैं कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, याद नहीं रहता। तो याद तब नहीं रहता कि टॉपिक क्लियर है। या तो आप उस टॉपिक को क्लियर कर लो, और यदि नहीं हो रहा है तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसको क्लियर कर लो पहले। क्योंकि आप यदि उसको लेके बैठे रहे तो बाकी टॉपिक छूट जाए। इसलिए ध्यान रहे कि आप इस तनाव को कम करने का तरीका यही है कि आप आत्मविश्वासी बने, और दूसरा तरीका और है, आप जो पहले के पेपर है उनको निकालें, आपको आएँगे, उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको 100% आएँगे। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, यस मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए आपका तनाव धीरे-धीरे कम हो जाए। अब आपको जैसे मान लो आपने पहले के प्रीवियस पेपर निकाले और आपने आंसर नहीं दे पाए या नहीं कर पाए, तो
फिर आपको डर लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप 2 पेपर निकालो, 3 पेपर निकालो, आप आ जाएँगे, उस लाइन पे आ जाएँगे जहाँ हम आना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस जब आप में होगा तो तनाव अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो जाना है। यही तरीका है। इसके अलावा मार्केट में से कोई टैबलेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप कोई रील्स में देखकर अपने आप का कोई मंत्र नहीं आएगा। आत्मविश्वास ही आपके तनाव को कम करेगा। सीधा-सा फंडा है ये। इसके अलावा आप और कहीं सर्च करोगे तो आपको हो सकता है कुछ तंत्र मंत्र की विद्या मिल जाएगी, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं। अगला है, बहुत अच्छी बात है ये, खुद को आत्मविश्वासी अब आपने सर कह तो दिया कि सर आत्मविश्वास कैसे आए? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए? तो देखो बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? विश्वास। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे के बारे में देखकर विश्वास कर लेते हैं ये आदमी ऐसा है। दूसरे की किताब जब अपना फ्रेंड जो है, अपना खुद का फ्रेंड है, वो किताब पढ़ रहा है या अपने जो फ्रेंड लड़की है वो किताब पढ़ रही है, तो आपको ऐसा लगता है यार ये ज़्यादा पढ़ रही है। उस पे आपको भरोसा हो रहा है, आप पे खुद पे भरोसा ही नहीं है। तो क्या करना है? वो जैसा पढ़ रही है उसको पढ़ते हैं। लेकिन आप अपने आप को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रेरित कैसे करें सर? याद ही नहीं होता। याद नहीं होता उसके लिए आप लिखने का प्रैक्टिस करें। आप जैसे मान लो आप आत्मविश्वासी की बात कर रहे हैं। आत्मविश्वासी का मतलब ये होता है कि खुद की कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम उसको कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तैयार करो अपने आप को। और तैयार कैसे करेंगे? जब आप अपने टॉपिक पढ़िए, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को टॉपिक के अनुसार पढ़िए। और हर टॉपिक हार्ड नहीं होता, हर टॉपिक इजी नहीं होता। किताब अपना जो प्रश्न पत्र आएगा, जो पेपर आएगा ना, उसमें हर बच्चे के क्वेश्चन होते हैं, हर प्रकार के बच्चे के लिए। बहुत अच्छा वाला सवाल भी होता है उसमें और बहुत एक नॉर्मल सवाल भी होता है। तो हमें जो सवाल नॉर्मली नहीं आ रहा है और हम फंसे पड़े हैं हार्ड में, तो फिर हमारी गलती है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को क्लियर करो जो हमारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे, हमें आत्मविश्वास बनाएंगे वो, और फिर बड़े की ओर बढ़े। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। बाकी यदि आप टॉपिक वाइज जा रहे हैं, एक-एक टॉपिक को ले रहे हैं क्लियर, पेंसिल से आप टिक लगा रहे हैं, हाँ मेरा ये टॉपिक क्लियर है सर, ये टॉपिक क्लियर है, तो फिर आप अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा आप में। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के समय क्या करना है? एग्ज़ाम के समय सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है? बहुत कम मात्रा में खाना खाना है। ये सबसे पहली बात बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो खाना होता है ना, ये खाना हमें बड़ा परेशान करता है। जैसे कई साथी ऐसे होते हैं, बच्चे लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत से हॉस्टलों में भी रहते हैं, अपने घर में भी रहते हैं और आजकल बहुत सारे सीज़न का टाइम चल रहा है, तो लोग शाम के टाइम में बहुत दबा के खा लेते हैं। और दबा के खा लेते हैं, तो थोड़ी-सी देर बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद में नींद आने लग जाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। सबसे पहले एग्ज़ाम के समय क्या करें? सबसे पहले कम-कम मात्रा में, कम-कम मात्रा में खाना खाएँ। ये सबसे मेन बात है, एग्ज़ाम के टाइम में। कम मात्रा का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको 2 रोटी की भूख लगी, तो आप फ़िलहाल 1 रोटी खा लीजिए। उसके बाद में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद में फिर आपको भूख लगती है, तो आप कुछ नाश्ता वग़ैरह कर लीजिएगा या फिर यदि आप लोग रोटी भी खाना चाहते हैं, तो 1 रोटी फिर खा लीजिए। लेकिन यदि आप एक साथ खा के बैठ गए, तो मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहला काम है, कम-कम मात्रा में खाना खाएँ। दूसरा नंबर 2 एग्ज़ाम के समय जो हमारे एग्ज़ाम टाइम है, उसमें क्या करें, हमारा जो एक कई लोग हैं ऐसे, जिसके पास में फ़ोन होता है। अब ये फ़ोन बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये रील्स की दुनिया जो है ना, रियल वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। मैं कहूँगा आप लोगों को, वैसे आपकी मर्ज़ी है ये, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। और 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद में जब इसको ऑन करेंगे, तो वो सारी दुनिया आपकी रील्स वाली दुनिया इधर ही रहेगी, बढ़िया वाली रहेगी, है ना? इसलिए आप कतई इस चीज़ को नहीं सोचें कि यार मेरा फ़ोन बंद कर दूँगा तो पता नहीं दुनिया में मेरी बहुत सी जो चीज़ें हैं, वो छूट जाएगी, कतई नहीं छूटेगी। आप टेंशन ना लो, आप तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। तो फ़ोन को आप लोग ऑफ कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा कार्य है। ये करना ही होगा आपको, यदि आप नहीं कर रहे हैं, तो आप पिछड़ रहे हैं। नंबर तीसरी बात, आप अपनी जो बुक्स हैं, अब सर समस्या आती है कि सर क्या पढ़ जाए? अरे पढ़ा क्या जाए सर? बुक्स क्या? देखो साहब, आप लोगों की यहाँ पे एनसीईआरटी कोर्स चलता है और मैं कहता हूँ ये दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है।
आप यहाँ इनका रिवीजन करते जाओ, आपको नए से नए सवाल मिलते रहते हैं। अब नए से नए सवाल मिलते रहेंगे तो आप 100% है कि आप इनका अच्छा रिवीजन करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स पे भरोसा करें। उसके बाद में आपके टीचर ने यदि आपको बताया है तो रेफरेंस बुक बताई होगी या कोई जो भी मार्केट में और गाइड के रूप में आपको मिलती हैं वो बताया होगा। लेकिन टीचर ने जो सजेस्ट किया है आप उनकी कोशिश करें, वो बात को माने और उन्हीं की जो बताई हुई चीजें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखें, हम लोग जैसे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या क्या पढ़े सर, आप ही बता दो, फिर मैं बता दूंगा, फिर आप मार्केट से वो उठा लाएंगे। हमारे से पहले किताब नहीं पढ़ी गई, हम फिर उठा लाए, फिर कोई दूसरा वीडियो आएगा उसमें फिर उठा लाएंगे। नहीं, अब सबसे पहला काम यही है कि हमारे को दी गई जो बुक्स हैं, हमारे पास जो बुक्स है सबसे पहले आप उन्हीं को पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद में आपकी जो रेफरेंस बुक है, उन रेफरेंस बुक को पढ़ लें। जो रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि जैसे आपकी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर ने आपको कोई अपनी तरफ से नोट्स दिए होंगे। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन को अपने तरीके से काम करने के लिए बताया होगा। वो रेफरेंस चीज़ें होती है, जो आप रेफरेंस नोट्स होते हैं वो। मतलब जो आपको टीचर ने बताया है या मार्केट से आप लेके आए हैं, आप उनको सबसे पहले बुक्स को, फिर रेफरेंस बुक को और उसके बाद में पूर्व में आए हुए पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्रों को इनको देखो, अध्ययन करने से क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो तैयारी का मतलब पता चल जाएगा कि मैंने कितनी तैयारी करी है और उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे हैं मेरे यहाँ, जो वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी परसेंटेज पहले से पता कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पत्र हल कर लिए। अब प्रश्न पत्र हल करने से उनका ये पता लग गया है कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। तो ये आप लोग पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र हल करें या फिर मार्केट में बहुत सारे डेस्क वर्क्स आते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन प्रैक्टिस से आपको पता लग जाता है कि मैं किस सवाल में अटक रहा हूँ। उसके बाद में एग्जाम के समय, अब आप ये तो एग्जाम का जो समय है हमारा वो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। और समय को बिल्कुल खराब नहीं करें, ये भी एक आप ध्यान रखें। समय को बिल्कुल खराब नहीं करें, समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना, बिल्कुल खराब नहीं करना। सर ऐसा कैसे करें? मतलब देखो 24 घंटे और 24 घंटे में आपको 15-16 घंटे अपने बुक्स के साथ में बिताना है। इतना टाइम जैसे थोड़ा बीच-बीच में 2 घंटे का गैप हो गया, जैसे 2 घंटे पढ़ लिया और आपने 10 मिनट उसमें गैप ले लेना है, फिर अपने आप को रिलैक्स करना है, फिर किताब के साथ में बैठना है। सर इतना नहीं बैठा जाता, कोशिश हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम के समय क्या नहीं। देखो, एग्ज़ाम के समय क्या नहीं किया, अब ये बात आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है इस बात, है ना? सबसे पहले वही बात अभी थोड़ी देर पहले बताई, एक मोबाइल का यूज़ नहीं, मोबाइल का यूज़ नहीं करें। दूसरा, नंबर 2, रील्स वाली दुनिया को बिल्कुल ही छोड़ दें, रील्स की दुनिया को बिल्कुल छोड़ दें। और इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ़ 1 महीने की। यदि आपने 30 दिन अच्छे किए, तो आने वाला समय अच्छा होगा। इसको कोई झुठला नहीं सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट पे कि हम क्या नहीं करें, तो हम लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हम जो ऐसे लोग जो बहुत सारा पढ़ रहे हैं और बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों को देख कर भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत सारा पढ़ रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाया और हम टेंशन में आ जाते हैं। तो एक उनकी तुलना नहीं करें और एक जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, उनकी भी तुलना नहीं करें। क्योंकि उनको देख के क्या लगता है यार ये नहीं पढ़ रहा, अपन क्या ऐसे है ना? बिल्कुल नहीं। हमें हमें अपने आप पे भरोसा है। सिर्फ इसी बात है। जो ज़्यादा पढ़ रहा है उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, जो कम पढ़ रहा है उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। हमें टेंशन लेनी कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये ध्यान रखना है। जो इसमें मेन बात है ना, क्या नहीं करे, वो यही नहीं करे। क्या? कि जो ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तुलना अपने आप से नहीं करे। कि यार ये तो पूरे दिन ही पढ़ रहा है। अब वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, हमें नहीं जाना। लेकिन आपको तुलना नहीं करनी। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, ऐसे बच्चों से बिल्कुल बचना है। क्योंकि वो लोग फिर हमारे दिमाग में से अरे यार कोई नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो दे आऊँगा एग्ज़ाम। तो हमारा दिमाग भी करता है, यार ये पढ़ लेगा तो ठीक है, हम इसको देखो। ये बहुत ही ज़्यादा समझ में आता है। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा,
एग्जाम हो गया, अब 2 दिन की छुट्टी आ गई जिसको हम लोग अंतराल कहते हैं। तो वो जो लोग हैं ना, जो कुछ बच्चे, वो आपके दोस्त हैं, वो आप अरे आ जाए, क्या टेंशन है आपको, नहीं पढ़ना अपने को भी, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना तैयार हैं यहाँ पर, ओके? तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जो मैं आप लोगों को इसमें चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले हमें कैसे तैयार करना है? अपने आप को पहली बार ये ऐसा राजस्थान बोर्ड ने ये निर्धारित किया है कि आप ड्रेस कोड में आएँगे। सबसे पहला कार्य है कि आप निर्धारित ड्रेस कोड में आएँगे। जो आपका ड्रेस कोड है, आपके स्कूल का, आपके इंस्टीट्यूट का जो भी कोड है, आपको निर्धारित कोड जो आपका कोड है, उसी में ड्रेस में जाना है। नंबर 1 सबसे पहला हम पहली बात ये ध्यान रखेंगे, निर्धारित निर्धारित ड्रेस कोड में स्कूल जाएँ। ये पहला काम ध्यान रखना, ओके? नंबर 1। नंबर 2, आपको आपका जो सेंटर है, एग्ज़ाम हॉल जिसको कहेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम हॉल है आपका, उस एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने समय का ध्यान, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने समय का ध्यान रखना। यदि आपका सेंटर यदि आपका सेंटर बहुत नज़दीक नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने सेंटर पे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले पहुँच जाएँ। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो बच्चों, बोर्ड का मामला है। हम थोड़ा भी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं रोड पे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। व्हीकल चलते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं आजकल, और कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, प्राकृतिक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो आपको दूसरा नंबर पे एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने में आपको समय का ध्यान रखना है, नंबर 2। नंबर 3, यदि आप किसी साधन से जा रहे हैं, तो अपने साधन को, जो भी साधन है आपके पास में, जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आप उसको धीरे चलाएँ, सुरक्षित तरीके से चलाएँ। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने खुद ने देखा है कि 4-4 बच्चे एक साथ एक बाइक पे बैठ के एग्ज़ाम हॉल पे पहुँच रहे हैं। देखो, जाने-अनजाने में हम सही हैं, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जो हमारे जीवन को क्षति पहुँचाए, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है। हमें इसे खोना नहीं है। इसलिए आप जा रहे हैं, तो आप जाते समय अपना जो व्हीकल है, उस व्हीकल को बहुत तरीके से चलाएँ, शांत तरीके से चलाएँ, और यदि आप 2 बच्चे हैं, तो आप 2 ही जाएँ, 3-4 नहीं जाएँ। और सुबह का समय रहेगा, सुबह साढ़े 8 सवा 8 बजे आप लोग अपने सेंटर पे उपस्थित हो जाएँ आपके सेंटर पे, उपस्थित हो जाएँ वहाँ, क्योंकि आपको पता है सवा 8 बजे आपको आपके सेंटर पे एंट्री दे दी जाएगी। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आप अपने सेंटर पर तो 8 एएम पर ही पहुँच जाएँ। ठीक है? अब एग्ज़ाम निर्धारित ड्रेस कोड में जा रहे हैं आप लोग। नंबर 2, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने में समय का ध्यान रखना है आपको। नंबर 3, समय आपका जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश का, ये प्रवेश का है, और आप यहाँ अपने सेंटर पे पहुँच रहे हैं 8 बजे सुबह। अब पहुँचने के बाद में आपके पास में जो भी पेन, आपकी जो लिखने की सामग्री है, इसके अलावा आपके पास कोई भी और अनैतिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। पेन आपके पास ऐसे होनी चाहिए जिसमें कुछ लिखा होना चाहिए, और बढ़िया पेन वाला होना चाहिए, जिससे आप लोग अच्छी राइटिंग। तो ध्यान रखें कि एग्जाम देते समय हम लोगों को, एग्जाम देने से पहले की बातें ही है, और आप वहां पर इन बातों का ध्यान रखेंगे, और मैं कहूंगा समय का स्पेशल ध्यान रखें, ओके? अब दूसरी बात है, नेक्स्ट एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं आप। अब एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए हैं, तो एग्जाम हॉल में जा रहे हैं आप लोग। अब एग्जाम हॉल में क्या नहीं करना है, मैं आपको बहुत अच्छे से इन बातों को बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने हॉल में बैठ गए हैं, एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं, एग्जाम हॉल में आप जब बैठे हैं, तो सबसे पहला काम, नंबर 1, जो सीट है, निर्धारित रो नंबर सीट पर ही बैठे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे पहले दिन, तो आपको बाकायदा आपके जो टीचर हैं, वहाँ जो एग्जाम हॉल सेंटर पे जो टीचर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रूम अलॉट हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको अपने रूम का देखना है। अब आपको रूम मिल गया,
रूम मिलने के बाद में आपकी जो रोल नंबर की जो सीट है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा कि आप इस सीट पे बैठेंगे, आप उसको वहाँ पे जाके बिल्कुल बाकायदा तरीके से बैठ जाएँ। तो निर्धारित रोल नंबर की सीट पर ही बैठें। नंबर 2, अब आप जिस सीट पे बैठे हैं, उस सीट के चारों तरफ कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है, जो किसी कारणवश किसी ने वहाँ लगा लगा दी हो, या कोई ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई है, फैन से कोई चीज़ लिखी तो नहीं है। आप देख लेवे, पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएँ और अपने टीचर को बुला के, परीक्षक को कहें कि सर ये हमारे पास ये सामग्री पड़ी है या यहाँ टेबल पे कुछ लिखा पड़ा है, आप उसको बाकायदा कह दें। पहले ही ये बात कह दें कि सर यहाँ पर ऐसा है। ये ध्यान रखें, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में यदि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके पास में कोई ऐसी सामग्री पड़ी है, आपके टेबल में लग रही है या आपके टेबल पे लिखा हुआ है, तो आप इसकी ज़िम्मेदार, ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जो सीट है, उसके आस-पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। नंबर 3, सीट पे बैठने के बाद में आपको नोटबुक दी जाएगी, आपकी एग्ज़ाम की कॉपी दी जाएगी। अब वो जो आपकी एग्ज़ाम की कॉपी दे रहे हैं, उसको बिल्कुल कटी-फटी नहीं हो, ऐसा पूरी तरह से जाँच लें। पूरी तरह से एग्ज़ाम की जो कॉपी होगी, एग्ज़ाम नोटबुक जो आपकी होगी, उस एग्ज़ाम नोटबुक को अच्छे से जाँच लें। अच्छे से जाँच लें, कोई कटी-फटी तो नहीं है, कहीं बीच में कोई पन्ना तो नहीं फट रहा है, ये आप लोग देख लें। उसके बाद में नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। अब आपका काम होता है शुरू, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने रोल नंबर लिखने हैं। और मैं कहूँगा कि इस रोड नंबर को इतना साफ-सुथरा, इस पहले पृष्ठ को आपको बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से लिखें। यदि आपको नहीं आता है, आप अपने एग्ज़ामिनर से पूछिए कि सर प्लीज़ आप हमें हमारी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। तो आपको सर 100% बताएँगे। लेकिन आप और राइटिंग, उसको काटना, बार-बार काटना, रोल नंबर को इधर से उधर लिखना, आपको एग्ज़ाम की नाम की जगह आप अपना नाम लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गंदा लगता है। आपको अच्छी कॉपी बनानी है, तो अच्छी कॉपी बनाने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि जो आपका ऊपरी पृष्ठ है, उस ऊपरी पृष्ठ को आप साफ-सुथरा लिखिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो रुक जाएँ, एग्ज़ामिनर आपके पास में एग्ज़ाम हॉल में होता है, आप उनको बुला लें और उनसे पूछिए कि सर यहाँ क्या लिखें? ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में कॉपी 5वाँ नंबर आता है कि आपको जो भी पूर्ति है, आपकी नोटबुक की जो पूर्ति है, नोटबुक की जो पूर्ति है, वो आपको पूरी करनी है। नोटबुक की पूर्ति, आप जैसे एग्ज़ाम का नाम आता है उसमें विषय आएगा, रोल नंबर आएँगे, अंकों में भी आएँगे और शब्दों में भी आएँगे। तो आप पूछ लें, नहीं आता है तो पूछ लें। वैसे आपके एडमिट कार्ड में ये चीज़ होती है कि आप एडमिट कार्ड जब लेके जा रहे हैं अपने हॉल में, तो वहाँ पे सब डिटेल होती है। तो आप उसमें देख कर दैट आपका जो वार है वो, सब्जेक्ट है वो, ये सारे रोल नंबर वगैरह आपके एडमिट कार्ड में होते हैं। तो रोल नंबर, आपके नोटबुक की पूर्ति करनी है। अब आता है सवालों का मैटर। तो जब सवालों की बात करते हैं तो हम लोग, तो सवालों में देखो यहाँ से एग्जाम कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे है। अब आपके एग्जाम की कॉपी आ गई। अब एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे थे, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके पास में क्या था? आपके पास थे पेन, 2 अच्छे पेन लिखने वाले, आपके रूल पेंसिल जो भी आया है आपका, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना है। तो आपको वहाँ जाने से पहले आपके पास अच्छे पेन होनी चाहिए। मैं बात करूँ कि यहाँ अ, आपके पास में जो कॉपी बनाई है, आप कॉपी में जो आंसर लिखेगी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसा लिखें, तो सबसे पहले आप सबसे पहला काम ये करें कि कॉपी में आप जो भी काम करने जा रहे हैं, उसको खंड वाइज़ करें। जैसे खंड ए, फिर ब, आप इसको क्रम को ध्यान दें। ये बहुत अच्छा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम की कॉपी में। खंड वाइज़ उस कार्य को करें। पहले खंड ए पे ध्यान दें, फिर ब पे ध्यान दें, फिर स पे ध्यान। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपकी कॉपी एक अच्छे मार्क्स देगी आप, क्योंकि आपने तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले एग्जाम कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे लिखें, तो सबसे पहले खंड वाइज़ करें आप। पहला काम ये है। दूसरा, आप अपनी कॉपी में एक पेन का यूज़ करें। एक ही पेन का, ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे मान लो खत्म हो गया, रुक गया, वो एक अलग बात है। यदि आपका पेन रुक जाता है तो आप परीक्षक को बताएँ। यदि आपका पेन रुक जाता है तो आप परीक्षक को बताएँ, सर मेरा पेन मैं बदल रहा हूँ। तो आप जो भी उनके निर्देश होंगे वो आपको बता देंगे। लेकिन कोशिश करें एक अच्छे पेन से लिखने की। तो आप लोग अपना जो राइटिंग है, उस राइटिंग का ध्यान, ये बहुत मैटर करता है। राइटिंग सुंदर लिखिए, राइटिंग का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से लिखें शब्दों। तीसरी बात ये आती है
कि सर टॉपिक्स को हम लोग हाइलाइट कर सकते हैं क्या? तो आप जो अपनी हेडिंग है, आप उसको बाकायदा एक हाइलाइटर से आप उनको हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से हाइलाइट कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा भी लगता है और आपकी कॉपी भी अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान रखें, आप उसको यूज़ करने से पहले अपने एग्जामिनर को पूछ लें। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर जो अपना हाइलाइटर है, यानी कि जो उसको हाइलाइट कर सकता है आपके हेडिंग को, तो अपने एग्जामिनर से पूछ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आप अपना जो खंड से और दे होता है ना, खंड से और दे, इसमें जो सवाल आएंगे, वो सवाल आएंगे जैसे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4। तो जहाँ पर जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, जो भी साइंस के और ज्योग्राफी के टॉपिक जो भी हैं, उनमें जैसे मान लो किसी का डायग्राम पूछ रहा है, तो आप उसको कोशिश करें पेंसिल से बनाने की, अच्छे से बनाएं, उनको गलत नहीं करें, बार बार उसको रबर से मिटाने की कोशिश नहीं करें। एक बार ही बनाए तो ऐसा सुंदर बनाए कि एग्जामिनर को लगे कि वास्तव में इस बच्चे ने मेहनत करी। तो ध्यान रखें, जो सचित्र वर्णन वाले जो सवाल है, उन सवालों को बहुत अच्छे से डायग्राम सहित बनाएं। ध्यान रखें इस बात का। अगली जब बात आती है कि हमारा जो सचित्र वर्णन है, उसके बाद में जो कॉपी है, उस कॉपी में आपको देखो अच्छा लिखना कैसे है। अच्छा लिखने का मतलब है कि आपको जो सवाल कर रहे हैं, उन सवालों में एक सवाल आपने कर लिया, अब आप उस एक सवाल के बीच में एक लाइन छोड़, उससे क्या होगा, सवाल के बीच में अंतर बना रहेगा, और अंतर बना रहेगा तो आप एक अच्छी राइटिंग के साथ में अपना अच्छा मैटर उस कॉपी में लिख पाओगे। तो ये ध्यान रखना है। अगली जब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है कि एग्जाम अंतराल। अब आपके एग्जाम हॉल से आप बाहर आ रहे हैं, तो आप एग्जाम आपका लास्ट टाइम है, आपका 3.25 घंटे का एग्जाम होता है। तो 3.25 घंटे के एग्जाम में लास्ट टाइम में जो 15 मिनट है, कॉपी को एक बार पूरा देख ले कि मैंने जो सवाल किए हैं वो मैंने पूरे कर लिए, नहीं कर लिए, टिक लगा ले बकायदा कि हाँ ये सवाल मेरे कंप्लीट हो गए। आत्मसंतुष्ट हो लें, उसके बाद में ही आप अपनी कॉपी को अपने परीक्षक को सौंपे। तो इस समय का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है ना, बहुत से ज्यादा बच्चों के पास में टाइम तो बच जाता है, लेकिन कई बार जैसे बहुत इजी पेपर लगता है उनको, तो वो लिखते रहते हैं और उनको टाइम नहीं रहता। टाइम बहुत होता है, 3.25 घंटे आपके पास काफी है। समय का ध्यान रखते हुए सवालों का जवाब दें। और जितनी उत्तर सीमा है, आपको बताई है आपके टीचर्स ने कि आपको 200 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है, ये आपके टीचर्स ने बताई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। उसके बाद में एग्जाम अंतराल, अभी ये बड़ा इश्यू करता है बच्चों, और इश्यू ये करता है कि आपके एग्जाम में जैसे 2 दिन की छुट्टी आ गई, 3 दिन की छुट्टी आ गई, अब क्या करें? तो बहुत सारे बच्चे, मैं ये दावे से कह रहा हूँ आपको कि 90% बच्चे इस अंतराल के दौरान पढ़ते नहीं है। नहीं बच्चों, यदि आपने इस 8 महीने मेहनत करी है और एग्जाम के बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई, होली आ गई, और आप आराम से रंग खेल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी के रंग फीके पड़ सकते हैं बच्चों। ये ध्यान रख लें। क्यों? क्योंकि इस होली हमने अच्छे से नहीं करी, कोई बात नहीं। अगली होली हमारी बहुत अच्छी, क्योंकि आप वहाँ, क्योंकि आपके 10th क्लास है जैसे, तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेंगे, अच्छे स्ट्रीम में कोर्स ले एडमिशन लेंगे। जैसे आपने अच्छी एग्रीकल्चर है आपका, तो अब आपको एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना है, तो वो 10th क्लास की अच्छी पढ़ाई के बाद आप वहाँ पे अपना एडमिशन लेने वाले हैं। तो अंतराल के दौरान आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बहुत, ये बहुत बड़ा मैटर है बच्चों। इस समय क्या करते हैं बच्चे, लूज हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं, चल ठीक है यार बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, आपको इस दौरान जैसे अगला जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज, लेसन वाइज इसको क्लियर करते हैं। ध्यान रहे इस बात का। और उसके बाद जो अपना लास्ट है कि इसकी जो निष्कर्ष है, देखो बच्चों, मैं शॉर्ट में इन सारी बातों को रिवीजन करना चाहूंगा। सबसे पहले आप जब भी एग्जाम के लिए जाएं तो कॉन्फिडेंस में रखें। अब एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, एग्जाम हॉल में ये बैठ के ये मत सोचे मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। जो पढ़ा है उसको अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें। पहला काम, जो पढ़ा है उसको अच्छा से, बिल्कुल अच्छे से, जो पढ़ा है उसे अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब वहां जाके बैठ के ये सोचो कि मैं ना बहुत मैंने पढ़ाई नहीं करी यार, पढ़ना चाहिए था हॉल में जाके, ये सोच रहे हो, ये गलत होगा। ध्यान रखना। दूसरा, नंबर 2, अब आपके जैसे आज इस वीडियो
के बाद में आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद में सोचेंगे हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सी बातें याद आती हैं, तो आप एक काम कर लो, पहले उन बातों को याद कर लो, लिख लो और उनको देखो ये बात मेरे काम की है, नहीं है तो आप उनको अवॉइड लो। ये बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपको कोई चीज़ सता रही है, दिमाग में वो बात बार-बार याद आ रही है, आप इसको लिख लो। लिखने के बाद में इस पे गौर करो, ये बात मेरे काम की है क्या? जब नहीं है तो उसको अवॉइड करो ना यार। चल भाई ये मेरे काम की नहीं है। धीरे-धीरे आप जब 1-2 दिन ऐसा करोगे, मैं कह रहा हूँ आपको कोई बात दिमाग में नहीं आएगी, सिर्फ पढ़ाई याद आएगी। ठीक है? तो जो पढ़ा है उसे अच्छे से लिखना है हमारे को एग्ज़ाम में, ध्यान रखना ये। दूसरा आपने अ, दूसरा जो काम है अपना कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एडमिट कार्ड, आपकी जो भी सामग्री है, रूल, पेंसिल, आपका पेन, आपका जो भी ड्राइंग बॉक्स है, एक बिल्कुल ड्राइंग बॉक्स और वहाँ एंट्री नहीं होती, एक पॉलीथीन का आता है वो आप ले जा सकते हैं, तो आप वो ले जाएँ, बहुत अच्छे से ले जाएँ, ठीक है? उसके बाद में ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में अपने टेबल और अपने आस-पास में कोई ऐसी सामग्री नहीं हो, जो हमें परेशानी में डाल सकती है, उसका ध्यान रखें और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाएँ और अपने आप को जीत के लिए हमेशा मैं आपको लास्ट लाइन ये कहूँगा कि पढ़ना इसलिए है कि हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं कहूँगा कि आपने ये जो पिछले आधे घंटे में जो चीज़ें देखी है ना, वो आपको ऐसा लगेगा, माइंड आएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो ओके दोस्तों, मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आने वाला समय आपका हो, उज्ज्वल भविष्य हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने इस पढ़ाई में परचम लहरा दो और अब की बार ये बता दो, हम किसी से कम नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।